का प्रारंभ करते हैं। आइए एक श्लोक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजम् यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् सन्दीप्ते भवने तु कूपखननम् सन्दीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः प्रत्युद्यमः कीदृशः। अर्थात जब तक यह शरीर स्वस्थ है, जब तक रोग रहित है, जब तक बुढ़ापा इस शरीर से दूर है, जब तक सारी इंद्रियां जो हैं उनमें शक्ति विद्यमान है, जब तक आयु बची हुई है, तब तक एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए महान पुरुषार्थ करे। महान पुरुषार्थ करे कब तक कर सकता है वो? जब तक वो स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक उसकी इंद्रियों में शक्ति बची हुई है, जब तक आयु बची हुई है। अन्यथा जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार मृत्यु काल में क्या होगा जी? कुछ भी नहीं हो सकता है ना? कुआं खोदने से कुछ नहीं होता। संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः। मृत्यु काल में यह सोचने से कि भैया हम कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होता, तो आइए अब हम जो है बहुत अच्छा उद्यम करने जा रहे हैं, संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं। तो आइए आज के अभ्यास को हम पढ़ते हैं। आचार्य प्रदीप जी। ओम सर्वेभ्यो नमस्ते। कल हमने चतुर्थ अभ्यास पढ़ा था, तो चतुर्थ अभ्यास किस किसने किया है थोड़ा सा हाथ उठा करके बताएंगे। अनुवाद किस किसने बनाए कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर आज हम पंचम अभ्यास पढ़ेंगे। जब तक मैं समूह में भी डाल देता हूँ। और मेरे पास सामग्री कुछ नहीं आती है। आचार्य जी प्रणाम। मेरे पास कोई सामग्री नहीं आती है जी। आप समूह में नहीं जुड़े हुए होंगे। मुझे किसी ने लिंक भेजी थी और उससे मैं पहले दिन से ही जुड़ी हुई हूँ, परंतु मेरे पास कोई गृह कार्य नहीं आता है। कोई नहीं, हम आपको समूह में जोड़ देते हैं। जी धन्यवाद जी। जी आचार्य जी, और समूह में अभी तक भी कोई गृह कार्य नहीं आया था आज। मैंने तो बताया था ना। देखिए जो अभ्यास है आपको जी, जो अभ्यास आपको पढ़ाया जाता है उसी को आपको करके लाना है, संस्कृत अनुवाद करके। जी। इसमें है ना अनुवाद बनाने के लिए। आप कल अनुवाद बनाए थे ना, तो आप मैंने डाल दिया समूह में।
बाद में आप लोग देख लीजिएगा, आपने जो बनाए हैं इसे देख के भी कर सकते हैं। चलो आप पढ़ते हैं। पंद्रह से 20 मिनट का काम है अनुवाद बनाने का। हम पढ़ेंगे पंचम अभ्यास, शब्दकोश। आज 100 शब्द हो गए। 100 शब्दार्थ आज के अभ्यास सहित हो जाएंगे। ये प्रत्येक अभ्यास में 20 शब्दार्थ हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, तो आज सहित हो जाएंगे 100। 20 पंजे 100। भवान आप पुल्लिंग, भवती आप स्त्रीलिंग, जनकः पिता, पुत्रः पुत्र, उपाध्यायः गुरु, नरः मनुष्य, सूर्यः सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, प्राज्ञः विद्वान, सज्जनः सज्जन, दुर्जनः दुर्जन, शिष्यः शिष्य, प्रश्नः प्रश्न, खाद खाना, क्रीड खेलना, पथ गिरना, स्मृति स्मरण करना, जी जीतना, नी ले जाना, हरि ले जाना या हरण करना। व्याकरण, राम लट प्रथमा संबोधन। राम शब्द के पूरे रूप आपको स्मरण करा दिए गए, कल लट लकार के आपको करा दिए गए हैं, किसी धातु के कल कराए थे, और प्रथमा विभक्ति इसमें है और संबोधन है। राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 1 कल कराया था। जनक आदि के रूप राम के तुल्य चलेंगे, ऐसे ये है ना, जनकः पुत्रः, उपाध्यायः नरः, सूर्यः चंद्रः, प्राज्ञः सज्जनः दुर्जनः, शिष्यः प्रश्नः। इन सब के रूप राम की तरह ही चलेंगे, जैसे रामः रामौ रामाः, सूर्यः सूर्यौ सूर्याः, उपाध्यायः उपाध्यायौ उपाध्याय, इसी तरीके से चलेंगे, पुत्रः पुत्रौ पुत्राः। भू लट वर्तमान, भू माने होना, भू का अर्थ होता है होना। भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवथ, भवामि भवावः भवामः। इसके संक्षिप्त रूप हैं अति अतः अंति, असि अतः अथ, आमी आवह आम। कृपया म्यूट रखेंगे। संक्षिप्त रूप हैं अति अतः अंति, असि अतः अथ, आमी आवह आम। अब हम देखते हैं खाद धातु है, तो खाद धातु कैसे होंगे? खादति खादतः खादन्ति, खादसी खादतः खादथ, खादामी खादावह खादामः। क्रीड धातु के क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रीडसी क्रीडथः क्रीडथ, क्रीडामी क्रीडावह क्रीडामः। पद धातु के पत माने गिरना, पतति पततः पतन्ति, पतसी पतथः पतथ, पतामी पतावह पतामः। स्मृति धातु स्मरण करना, स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, स्मरसि स्मरथः स्मरथ, स्मरामि स्मरावह स्मरामः। जी माने जीतना, जयति जयतः जयन्ति, जयसि जयथः जयथ, जयामि जयावह जयामः। नी माने ले जाना, नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयथः नयथ, नयामि नयावह नयामः। हरि ले जाना या हरण करना, हरति हरतः हरन्ति, हरसि हरथः हरथ, हरामि हरावह हरामः। अब हम आगे चलते हैं। सूचना, खाद आदि धातु के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। तुल्य का मतलब उसके समान। संक्षिप्त रूप अंत में लगेंगे, जैसे खादति क्रीडति पतति स्मरति जयति नयति हरति इत्यादि। अब नियम आ गया 7। कल हमने नियम पढ़ा था संस्कृत में च और का प्रयोग एक शब्द के बाद कीजिए, जैसे राम और कृष्ण, रामः कृष्णश्च, रामः कृष्ण च। गौरव और सौरभ, गौरवः सौरभौ च, गौरवः च सौरभः, ये गलत होगा। कर्ता व्यक्ति नाम वस्तु नाम आदि में 7वां नियम है। जिनके पास पुस्तकें वे पुस्तक में देखें, बाकी स्क्रीन शेयर की हुई है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं।
कर्ता अर्थात व्यक्ति नाम, वस्तु नाम आदि में प्रथमा होती है। या तो व्यक्ति के नाम में प्रथमा होगी। कर्ता क्या होता है, या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा या किसी वस्तु का नाम होगा, में प्रथमा होती है। जैसे रामः पठति, बालकः गच्छति। 8वां नियम, किसी को संबोधन करने पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त, हे सौरभ, हे गौरव, हे किसी का भी नाम हो, पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। जिसको बुलाते हैं, अरे भाई इधर आओ। भवत, आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष अन्य पुरुष आता है, मध्यम पुरुष नहीं। जो भवत शब्द है, संस्कृत में भवत कहते हैं आपको, और ये भवत तो हो गया पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कहते हैं भवती। इसके साथ में हमेशा प्रथम पुरुष आता है, और प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है, अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष नहीं आता जी। अभी जुड़े हैं क्या? जी आचार्य जी, क्षम्यताम। चलो कोई बात नहीं। तो भवत शब्द आपके साथ सदा प्रथम पुरुष अन्य पुरुष आता है, मध्यम पुरुष नहीं। भवत के रूप पुल्लिंग में चलते हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः आदि। स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्य आदि। स्त्रीलिंग में तो चलेंगे नदी के समान, और पुल्लिंग में चलेंगे भगवान के समान, भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः। पीछे रूप दिए हुए, पूरे रूप याद कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे भवान पठति, भवन्तौ पठतः, भवन्तः पठन्ति। भवती स्त्रीलिंग में क्या होगा, ये तो हो गए पुल्लिंग में भवान पठति, भवन्तौ पठतः, भवन्तः पठन्ति। स्त्रीलिंग में भवती पठति, भवत्यौ पठतः, भवत्यः पठन्ति। समझ में आ रहा है अमरदीप जी, समझ में आ रहा है? जी आचार्य जी। जी आचार्य जी, समझ में आ रहा है। किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाथ खड़ा किया हुआ है एक व्यक्ति ने, किसी ने। अब नियम 10, 10वां नियम, र और श के बाद न को ण हो जाता है। यदि स्वर बाद में कब होगा, देखो र और श के बाद में न आएगा तो उसको अण हो जाएगा। यदि स्वर, कोई भी स्वर होगा तब होगा। ह या व र होगा तो हो जाएगा। कवर्ग पवर्ग न बीच में होगा तो भी, कवर्ग पवर्ग होगा तो भी हो जाएगा, और न बीच में होगा तो भी हो जाएगा। इन शब्दों में यह नियम लगेगा। राम, ईश्वर, नृप, ग्राम, पुत्र, नर, सूर्य, चंद्र, शिष्य। अतः इनमें तृतीया एक वचन में एण और षष्ठी बहुवचन में आणाम लगेगा। जैसे रामेण रामाणाम, ईश्वरेण ईश्वराणाम, नृपेण नृपाणाम। यानी तृतीया एक वचन में और षष्ठी बहुवचन में ना को क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। ग्रामेण ग्रामाणाम, पुत्रेण पुत्राणाम, नरेण नराणाम, सूर्येण सूर्याणाम। अभी इसमें कहा था कि न बीच में होगा, चंद्र है इसमें, न बीच में है। चंद्रेण चंद्राणाम, शिष्येण शिष्याणाम। इस प्रकार से। अच्छा, ये नियम जो अब तक हमने पढ़ाए हैं 10 नियम हो गए। अगर किसी नियम में किसी कोई समस्या है तो कृपया करके बताएं, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। और प्रतिदिन आपको 20 शब्दार्थ याद करने, स्मरण करने। अमरदीप जी सुन रहे हैं? शब्दार्थ तो एक बार देखने से याद हो जाते हैं। एक बार हम पढ़ लेंगे ना, भवान आप, भवती आप, जनक, पिता, पुत्र, पुत्र, उपाध्याय, गुरु, नरः, मनुष्य। एक बार देख लो, केवल देखने के बाद याद हो जाएंगे। खाद खाना, क्रीड खेलना, पत गिरना, इस प्रकार से। तो अब तक 100 शब्दार्थ हो चुके हैं। कल को मैं सुनूंगा, और 5 अभ्यासों के अनुवाद, जो संस्कृत बनाओ जहाँ लिखा है ना वहाँ, वो अनुवाद हमें करके लाने प्रतिदिन। उदाहरण वाक्य देख करके आने हैं। और एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, एक बार स्वयं से आपको देखना है। 1 घंटा आप मुझे दें, 1 घंटा स्वयं को दें। 1 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो दें, तो आप संस्कृत सीख जाएंगे।
एका होरा मह्यम यच्छन्ति, एका होरा स्वस्मै यच्छन्तु। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी की कोई समस्या नहीं है, सभी बहुत समझदार हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी कक्षा चल रही है। उदाहरण वाक्यानि। आप जाते हैं, भवान गच्छति। आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। आप हंसती हैं, भवती हसति। पुत्रः भोजनं खादति, पुत्रः क्रीडति। पुत्रः भोजनं खादति, पुत्र भोजन खाता है। पुत्रः क्रीडति, पुत्र खेलता है। पुष्पम पतति, पुष्प अर्थात फूल गिरता है। रामः ईश्वरं स्मरति, राम ईश्वर को स्मरण करता है। नृपः राज्यं जयति, राजा राज्य को जीतता है। शिष्यः पुस्तकं तत्र नयति, शिष्य पुस्तक को वहां ले जाता है। दुर्जनः धनं हरति, दुर्जन धन का हरण करता है। संस्कृतेन अनुवाद्यताम, संस्कृतेन अनुवाद्यताम, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गच्छन्ति। बालकः गृहं गच्छति। बालक घर जाता है, तो क्या होगा? बालकः गृहं गच्छति। मनुष्य आते हैं, मनुष्याः आगच्छन्ति। मनुष्याः आगच्छन्ति। शोभनम, पुत्र पिता को नमस्कार करता है। नमस्कारं करति। नहीं, अभी नम धातु हम पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा? पुत्रः जनकम नमति, पुत्रः जनकम नमति। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है। पुत्रं बालकः सूर्यं पश्यति। देखो मैंने पहले भी बताया है और मैं पुनः बता रहा हूँ, जो शब्दकोश में शब्द प्रयोग हो चुके हैं हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे, अपनी ओर से प्रयोग नहीं करेंगे। चंद्रमा के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, इंदु भी होता है और भी चंद्रमा भी होता है, और संस्कृत में इंदु भी कह सकते हैं, चंद्रमा भी कह सकते हैं, चंद्र भी कह सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है इसमें? सूर्य चंद्र, तो हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो क्या वाक्य बनेगा? बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है। बालकः सूर्यं चंद्रम च पश्यति। बालकः सूर्यं चंद्रम च पश्यति। शोभनम, अग्रे चलतु। आगे है, शिष्य गुरु से कहता है। शिष्य गुरुं कथयति। देखो कथ धातु का प्रयोग हमें नहीं करना, कथ धातु आई नहीं है अब तक, वद धातु आई है। वदति। हाँ, तो शिष्य है गुरुम वदति। यहाँ संकेत भी कर रखा है आगे, वद धातु लिखी हुई है ब्रैकेट में। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं, तो विद्वान के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? प्राज्ञः। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं, तो क्या वाक्य बनेगा? प्राज्ञः सज्जनाः च सत्यं वदन्ति। वदन्ति नहीं, दो हैं तो वदतः। प्राज्ञः सज्जनः च सत्यं वदतः। दुर्जन असत्य, वदन्ति नहीं होगा। अगर बहुत सारे दो है ना, दो तो द्विवचन का प्रयोग होगा। विद्वान और सज्जन दो हैं, तो प्राज्ञः सज्जनः च सत्यं वदति वदतः। बहुत सारे होते तो वदन्ति हो जाता। अच्छा, दुर्जन असत्य बोलते हैं। दुर्जनाः सत्यं वदन्ति।
वदन्ति दुर्जनाः असत्यम वदन्ति शोभनम। बालक खाना खाता है। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। बालक भोजनम आदति। बालकः भोजनम आदति। अभी हमने पीछे एक नियम पढ़ा था। आदति। नियम क्या था? नियम ये था अपदम न प्रयुंजीत। क्या नियम था? अपदम न प्रयुंजीत। बिना प्रत्यय लगाए किसी भी धातु या शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपने क्या बोला? बालक भोजनम करोति। तो बालकः ऐसे हम प्रयोग करेंगे, बालक प्रयोग नहीं करेंगे। हिंदी में तो हम बालक बोल सकते हैं। तो नियम क्या हमने पढ़ा है? अपदम न प्रयुंजीत। तो बालक प्रयोग न करके बालकः प्रयोग करेंगे। बालकः भोजनम खादति। पुत्र खेलता है। पुत्र क्रीडामि पुत्रः क्रीडति। उत्तम पुरुष। कर्ता क्या है? यहाँ पे पुत्र है और वो क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्रिया भी क्या होगी? प्रथम पुरुष एक वचन होगी। पुत्रः क्रीडति। मैं वाक्यों को इसलिए बनवाता हूँ ताकि आप कल बना करके लेकर के आए। एक बार इसीलिए हम चर्चा करते हैं और इन वाक्यों को हम अपने व्यवहार में भी लाएं। आपके परिवार में जो भी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके माता पिता हैं, उनसे आप संवाद करो। इतना तो आपको आ ही गया। प्रतिदिन इतने अभ्यास में जो वाक्य आ रहे हैं, जो वाक्य आपके नित्य प्रति जो दैनिक दिनचर्या में सुबह से लेके और शाम तक हम जो प्रयोग करते हैं जिन वाक्यों का, ऐसे वाक्यों को हम छोटे छोटे करके हम अपने व्यवहार में ला सकते हैं। जब तक संस्कृत को व्यवहार में नहीं लाएंगे तावत संस्कृतम मुखे न आगमिष्यति। अतः संस्कृतम व्यवहारे आनयन्तु। इसलिए संस्कृत को व्यवहार में लाइए। अग्रे चलामः। फूल गिरता है। पुष्पम पतति। बहुत छोटा सा और सरल वाक्य है। पुष्पम पतति। शिष्य पाठ याद करता है। शिष्यः पाठं स्मरति। केवल दो ही लोग नहीं बोले, औरों को भी अवसर दें। आप तो हैं, आप प्रवीण हैं। प्रवीण। शिष्यः पाठं स्मरति। राजा राज्य को जीतता है। रूपः राज्य जयति। नृपः राज्यम जयति। नृपः राज्यम जयति। राजा राज्य को जीतता है। अग्रे चलामः। आगे चलते हैं। बालक पुस्तक ले जाता है। बालकः पुस्तकं नयति। बालकः पुस्तकं नयति। बहु शोभनम उत्तमम। देखो आनंद आ रहा है ना पढ़ने में। ऐसे ही करके धीरे धीरे शनै शनै संस्कृत भाषा मुखे आगमिष्यति। एवमेव कृत्वा शनै। कल से ना ऐसा किया करेंगे। आधे घंटे तो पढ़ेंगे अभ्यास, आधे घंटे में अभ्यास हो जाता है। और आधे घंटे जो है ना आपस में परस्पर संवाद करेंगे तो ज्यादा। हरति। दुर्जन राज्य का हरण करता है। दुर्जनः राज्यम हरति। दुर्जनः राज्यम हरति। अब आ गया तू पढ़ता है। त्वं पठसि। तू सत्य बोलता है। वदति। त्वं सत्यम वदति नहीं होगा, वदसि। त्वं सत्यम वदसि। अच्छा, वदति होगा या वदसि होगा?
वदति वर्ड बताएंगे। वदसी 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 होगा वदसी होगा वदसी मध्यम पुरुष एक वचन। एक वचन कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष एक वचन होगी, क्योंकि सबसे आरंभ में मैंने बताया था कर्तानुसारिणी क्रिया भवती, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तू भोजन करता है, भोजनम करोषि हाँ कम भोजनम करोषि। मैं यहाँ आता हूँ, अहम यत्र आगच्छामि अहम अत्र आगच्छामि अहम अत्र आगच्छामि। अहम क्रीडामि शोभनम अहम क्रीडामि। मैं पुस्तक ले जाता हूँ, अहम पुस्तकं नयामि नयामि यानी जाता हूँ क्या? आप यहाँ आते हैं, भवान अत्र आगच्छति भवान अत्र आगच्छति। आप सब वहाँ जाते हैं, भवान भवन्ति भवन्तः तत्र गच्छन्ति भवन्ति नहीं होगा, गच्छन्ति भवन्तः तत्र गच्छन्ति। भवान रूप कैसे बनता है? प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन में भवान भवन्तौ भवन्तः, भगवान की तरह। इसमें पीछे भगवान का दिया हुआ है, भगवान भगवन्तौ भगवन्तः, तो भवान भवन्तौ भवन्तः। आप सत्य बोलती हैं, नदी की तरह। भवती सत्यम वदति। आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं, भवत्यः पुस्तकम रूप बनता है नदी की तरह, नदी नद्यौ नद्यः, भवती भवत्यौ भवत्यः। तो बहुवचन में क्या होगा? भवत्यः पठन्ति। एक जगह या बहुत सारी पुस्तकें हैं? बहुत सारी पुस्तकें हैं ना। बहुत सारी चंदन जी अस्ति की मध्य, चंदन जी आचार्य जी। चंदन जी आप बताएंगे, आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं। भवत्याः पुस्तकानि पठन्ति। भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति। शोभनम। अब एक बार मैं बनाता हूँ, थोड़ा स्पीड में बनाऊंगा, आप सब देखते रहेंगे। ज्यादा स्पीड भी नहीं रखूंगा, गति मंद। चंदन जी आप वाक्य बोलते जाओ हिंदी में ना। आपके पास पुस्तक है क्या? जी आचार्य जी मेरे पास है। हाँ तो आप वाक्य बोलते जाओ। बालक घर जाता है, बालक घर जाता है। बालकः गृहं गच्छति। मनुष्य आते संस्कृत हैं। में और सभी म्यूट कर लें कृपया, सभी म्यूट कर लें, म्यूट कर लें सभी। हाँ चंदन जी अगला वाक्य बोलिए। मनुष्य आते हैं। मनुष्याः आगच्छन्ति। पुत्र पिता को नमस्कार करता है। पुत्रः जनकं नमति। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है। बालकः सूर्यं चंद्रम च पश्यति। शिष्य गुरु से कहता है, शिष्य गुरुम कथयति वदति। शिष्य गुरुम वदति। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। प्राज्ञः सज्जनः च सत्यं वदतः। गुरुजन सत्य बोलते हैं। गुरुजनाः सत्यं वदन्ति।
बालक बालक खाना खाता है। बालकः भोजनं बालकः खादति। पुत्र खेलता है। पुत्रः क्रीडति। फूल गिरता है। पुष्पम पतति। शिष्य पाठ याद करता है। शिष्यः पाठम स्मरति। राजा राज्य को जीतता है। नृपः राज्यम जयति। बालक पुस्तक ले जाता है। बालकः पुस्तकम नयति। दुर्जन राज्य का हरण करता है। दुर्जनः राज्यम हरति। तू पढ़ता है। त्वम पठसि। त्वम सत्यम वदसि। त्वम भोजनम खादसि। अहम अत्र आगच्छामि। करोषि भी हो जाएगा, खादसी भी हो जाएगा, दोनों प्रकार से हो जाएगा। तू भोजन करता है। तुम भोजनम करोषि। मैं यहाँ आता हूँ। अहम अत्र आगच्छामि। अहम क्रीडामि। मैं खेलता हूँ। मैं पुस्तक ले जाता हूँ। हम पुस्तकम नयामि या हरामी भी हो जाएगा। ह्री धातु माने हरण करना और ले जाना, दोनों अर्थ होते हैं। आप यहाँ आते हैं। भवान अत्र आगच्छति। आप सब वहां जाते हैं। भवन्तः तत्र गच्छन्ति। आप सबसे बोलती हैं। भवती सत्यम वदति। आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं। भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति। शुद्ध अशुद्ध वाक्य। इसके ऊपर इसकी चिट्ठी रखिएगा सेब के। भवान आगच्छसि। तो अभी हमने नियम क्या पढ़ा था? भवत शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही लगेगी। मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष की नहीं लगेगी। प्रथम पुरुष ही लगेगा। अन्य पुरुष वो क्या हो जाएगा? भवान आगच्छति। भवती सत्यम वदसि। तो यहाँ भी क्या होगा? भवती सत्यम वदति। भवान तो पुल्लिंग में हो गया। भवत शब्द का मूल शब्द क्या है? भवत शब्द। और स्त्रीलिंग में क्या हो गया? भवती। अब ये कह रहे हैं ख को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। इन धातुओं के लट के पूरे रूप लिखो। भू, पट, गम, वद, आगम, दृश्य, स्था, आघ्रा, सद, खाद, नी, ह्री। थोड़ा सा धातु रूपों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। 4-5 बार मैं बोल के फिर जो है इसमें जो दे रखे हैं इनसे मैं बुलवाता हूँ आप लोगों से। भू, पट। भू माने होना, पट माने पढ़ना, गम माने जाना, वद माने बोलना, आगम माने आना, दृश्य देखना, स्था बैठना रुकना, पा पीना, घ्रा सूंघना, सद बैठना, खाद खाना, नी ले जाना, ह्री हरण करना, ले जाना। ले जाना, हरण करना, दोनों अर्थ होते हैं। भवती, भवतः, भवन्ति, भवशी, भवतः, भवत, आचार्य जी भवतः, भवत। आचार्य जी पा से क्या है? पा माने पीना। अच्छा, पिबती वाला। ओके। इसका हाँ, पिबती। अच्छा जी, ठीक है। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छथ, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। सीदति, सीदतः, सीदन्ति, सीदसि, सीदथः, सीदथ, सीदामि, सीदावः, सीदामः। खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादथ, खादामि, खादावः, खादामः। नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथः, नयथ, नयामि, नयावः, नयामः। हरति, हरतः, हरन्ति, हरसि, हरथः, हरथ, हरामि, हरावः, हरामः। अब चंदन जी बोलेंगे भू धातु का लट लकार। जी आचार्य।
भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवथ भवामि भवावः भवामः। ये तेरे जी पट कर बोलो। आचार्य जी गच्छ पे बोल रहा हूँ मैं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः। मम्मी स्टेपलर ही तो निकालना है, मिल रहा नहीं है। अभी स्टेपलर नहीं मिल रहा। जी, अभी कोई और बोलना चाहेंगे? आचार्य जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। आप बोलेंगे हाँ। गम धातु, पठ धातु का बोलिए आप। पठ का, गम का तो बोल दिया। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः। आगे कौन बोलेगा? और जिनका नंबर आ गया और उनके बाद मैं बोलूं? हाँ जी, धातु का वद धातु, वद वद बोलूं? वद का वद। हाँ जी, वदति वदत वदन्ति वदसि वदथ वदथ वदामि वदावः वदामः। आगे और कौन बोलेगा? आगम का आगच्छति आगच्छति आगच्छन्ति आगच्छति आगच्छतः आगच्छत् आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः। हस धातु